100 शहर 100 खबर का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पहली खबर से आइए शुरू करते हैं। कृषि कानून के खिलाफ भूख हड़ताल पर अन्नदाता, दिल्ली के सभी नाकों पर किसानों का अनशन। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों का उपवास। सिंघू बॉर्डर पर प्रार्थना सभा का आयोजन, उपवास मंच पर किसानों ने की सामूहिक प्रार्थना। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर एक बुजुर्ग किसान भूख हड़ताल पर, कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर 6 दिसंबर से कर रहे हैं अनशन। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हंगामा, किसानों के बंद से नेशनल हाईवे 24 पर लगा भारी जाम। किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास, सीएम केजरीवाल ने कहा, हम शुरू से ही किसानों के साथ हैं। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी, जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं किसान। कहा, कानून वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी, किसानों ने नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। लखनऊ में पैदल मार्च कर रहे किसानों को रोका गया, बाराबंकी हाईवे पर किसानों का जत्था पैदल ही मार्च कर रहा था। किसान आंदोलन को देखते हुए अलर्ट पर आगरा पुलिस, किसान नेताओं पर पुलिस की चौकसी बढ़ी, कई किसान नेता नजरबंद। किसान आंदोलन को लेकर फिरोजाबाद में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च में आईजी आगरा जोन ए सतीश गणेश रहे मौजूद। किसान आंदोलन के बीच महिलाएं खेती के कामों में जुटी, कहा, जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के लंगर तैयार करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, स्टीम बॉयलर मशीनों से महज 25 मिनट में हजारों लोगों के लिए तैयार हो रहा है लंगर। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, कहा, जो लोग अन्नदाता को आतंकी कह रहे हैं वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एमसीडी के तीनों मेयर का धरना जारी, कहा, बकाया फंड मिलने तक जारी रहेगा धरना। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, मराठा आरक्षण समेत बढ़े हुए बिजली बिल को वापस लेने की मांग। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, कहा, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करा लें। राजधानी के मनेर थाना क्षेत्र के 2 भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि उनकी 2 बीघा जमीन सीओ की मिलीभगत से कब्जा कर ली गई। जमीन की रसीद 2012 के बाद नहीं कटने की बात भी दोनों भाई कह रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के आदेश का असर मोतिहारी में भी दिखने लगा है। देर रात एसपी एसडीपीओ समेत कई अधिकारी शहर में गश्त लगाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान एसपी ने कई थानों का निरीक्षण भी किया। बड़े अधिकारियों ने कई इलाकों में पैदल मार्च भी किया। बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए बांका में भी पुलिस एक्शन में दिखी। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद जिले के नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र के कई इलाकों में पुलिस सड़कों पर गश्त लगाती नजर आई। पुलिस के गश्त लगाने से दुकानदारों के साथ आम लोग राहत महसूस कर रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का डांस वीडियो वायरल, पूरे इलाके में इस वीडियो की चर्चा। बताया जा रहा है कि विधायक ने पैतृक गांव ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। भोजपुर जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने आरा सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से सदर अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। अरवल जिले के अलग अलग अस्पतालों में डीएम रविशंकर चौधरी ने स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान सदर अस्पताल में 6 डॉक्टर और 11 एएनएम गैरहाजिर पाए जाने पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों की वेतन पर रोक लगा दी गई। लखीसराय जिले के डीएम ने सदर अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने अस्पताल की कुव्यवस्था और देर से ड्यूटी पर पहुंचे कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। डीएम ने अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को सदर अस्पताल की बदहाल व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया। सिवान डीएम ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने अस्पताल में साफ सफाई और मरीजों की सुविधा की जानकारी ली। डीएम ने इस दौरान आपातकालीन कक्ष, महिला वार्ड, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, शल्य कक्ष और ओपीडी का निरीक्षण किया। बेगूसराय के डीएम ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। एम्बुलेंस चालकों की ओर से मरीजों से पैसे लेने को लेकर दिए जांच के निर्देश। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ जांच कार्रवाई होगी। मुंगेर में सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए अनोखा प्लान तैयार किया। इस प्लान के तहत पुलिस जमालपुर में चाय पर चर्चा के जरिए सूबे में होने वाले अपराध पर लगाम लगाएगी। कोरोना खौफ के बीच शादी विवाह के लग्न मुहूर्त के अंतिम दिन काफी चहल पहल रही। विक्रम नगर पंचायत अंतर्गत सोन नहर किनारे मंदिरों के नगर अस्पुरा में विभिन्न जगहों से पहुंचे वर और कन्या पक्ष द्वारा प्रस्तुत मांगलिक गीतों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शादियां।
दानापुर में एक माता पिता की कोही संतान सोशल मीडिया के माध्यम से मिल गई है। इसमें छावनी परिषद के उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद ने खोई औलाद से मिलवाने में भरपूर मदद की। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को मिटाने के सपने को साकार करने के लिए कैमूर जिले के दूरदराज के गांव की बेटियों ने पुलिस में बहाल होने की ठान ली है। इस सपने को पूरा करने के लिए लड़कियां कड़ी मेहनत के साथ तैयारी में जुट गई हैं। सर्दी शुरू होते ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू। दूर दूर से आए पर्यटक घोड़ा कटोरा के झील में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। 70 फीट ऊंची भगवान बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में प्रतिमा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बेतिया जिले के मझौलिया प्रखंड के बुसहरी में आग लगने से 2 घर जलकर खाक, कई मवेशियों की जलकर मौत हो गई। हालांकि बाद में ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के पचाहगंज के पास ट्रक और कंटेनर के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ट्रक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बेतिया के साठी थाने से पुलिस ने नशे में धुत 8 शराबियों को पकड़ा है। इनके पास से 6 लीटर देसी शराब भी बरामद हुई है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों समेत शराब पीने वालों में हड़कंप मचा। समस्तीपुर के हलई ओपी के चकलाल शाही में बीती रात महिला से छेड़खानी को लेकर जमकर बवाल हुआ। हंगामा कर रहे लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और लोगों से मारपीट की। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया गया। मुंगेर जिले के गंगटा थाना क्षेत्र के जमुई चोर फुलवा जंगल मार्ग पर अपराधियों ने इस रास्ते से गुजरने वाले कई वाहन चालकों और आम लोगों को हथियार की नोक पर लूट लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को दबोच लिया। अन्य अपराधियों की तलाश जारी। जमुई में एक रेलकर्मी के ऊपर अज्ञात बदमाशों ने बम फेंककर हमला किया। मामला थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलाटांड गांव का। रेलकर्मी की गंभीर हालत को देखते हुए जमुई रेफर किया। छानबीन में जुटी पुलिस। सुपौल सदर थाना इलाके के सूरती पट्टी के पास स्थित एक पोखर के किनारे से युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की हत्या हुई है या सड़क हादसे में जान गई है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी है। विक्रम के नीरकपुर गांव में 3 घरों को चोरों ने निशाना बनाया। 20,000 नगद समेत सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ किया। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार एक ट्रक ने शादी समारोह से लौट रहे 2 भाइयों को रौंद दिया, जिससे एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया। परिजनों ने इस मामले में कोइलवर थाने में मामला भी दर्ज कराया। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के चक्की गांव में बीती रात अपराधी ने 3 घरों में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। 20 से 25 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद डकैतों ने इस घटना को अंजाम दिया और करीब 20 से 25 लाख रुपए लेकर चलते बने। अरवल सदर थाना क्षेत्र के प्रसादी इंग्लिश बाजार के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने एक छात्र को कुचला, जिससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग में जमकर हंगामा किया। हेमंत सरकार को 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। आज 1 बजे से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक होगी। वहीं शाम 4 बजे से जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक शुरू होगी। झारखंड में टूरिज्म की अपार संभावना को देखते हुए हेमंत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। हेमंत सरकार का 1 साल पूरा होने पर सरकार पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। न्यू ईयर को लेकर झारखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रजरप्पा में हजारों की संख्या में पर्यटक उमड़ते हैं और नौका विहार का आनंद उठाते हैं, लेकिन यहां सैलानी बगैर लाइफ जैकेट के दामोदर नदी में नौका विहार कर रहे हैं। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड पर भी देखने को मिल रहा है। 16 दिसंबर तक झारखंड में सक्रिय होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान झारखंड के कई जिलों में निम्न दर्जे की बारिश हो सकती है। बोकारो के चास नगर निगम के निवर्तमान मेयर और अपर नगर आयुक्त में ठन गई और एक तरफ जहां निवर्तमान मेयर ने अपर नगर आयुक्त के 7 महीने के कार्यकाल को भ्रष्टाचार युक्त बताया और दूसरी ओर कहा कि ये ऐसा ही रहा। चैम्बर चुनाव समिति की बैठक में 23 प्रत्याशियों ने चुनाव अधिकारी को आवेदन देकर चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की है। चैम्बर चुनाव पदाधिकारी पवन शर्मा ने कहा कि इस समय चुनाव कराना उचित नहीं है। सारंडा के नक्सल प्रभावित वन ग्राम के ग्रामीणों ने प्रशासन से वन ग्राम को राजस्व ग्राम बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने पश्चिम सिंहभूम डीसी से मुलाकात की और एक मांग पत्र भी सौंपा। जरमुंडी प्रखंड के सुदूर आदिवासी गांव डुमरथर में कोरोना काल में यहां के बच्चे एक दिन भी पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। पूरे गांव में 100 से ज्यादा ब्लैक बोर्ड का निर्माण करवाया गया। अब शिक्षकों की मदद से यहां के बच्चों ने चौक, चटाई और झाड़ू बनाना भी सीख लिया है। एक बार फिर अजीब यहाँ झारखंड की खबर का असर देखने को मिला। मनरेगा योजना में गड़बड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। डीसी अबू इमरान ने इस काम में संलिप्त सभी अधिकारियों, वेंडर के साथ साथ बिचौलिए पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। रामगढ़ में गोला थाने के पास स्थित मुस्कान टेलर्स की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी। आग लगने से 12 से 13 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।
पाकुड़ के सदर प्रखंड में नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने फीता काटकर किया। अध्यक्ष ने उद्घाटन के बाद सभी खिलाड़ियों को उत्साहित और प्रोत्साहित भी किया। सिमडेगा के पाकर टांड के सोगड़ा सरदार टोली में विधायक भूषण बाड़ा का भव्य स्वागत किया गया। यहां पर उपस्थित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए विधायक भूषण बाड़ा ने कहा वो हर हाल में गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बोकारो स्टील प्लांट के मृत कर्मचारियों के आश्रितों ने प्लांट के एडीएम बिल्डिंग के मेन गेट पर प्रदर्शन किया और धरना शुरू किया। आश्रितों का कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र में इन दिनों हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथी अब तक 2 दर्जन से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने पीड़ित किसानों को जल्द मुआवजा दिए जाने की बात कही। उग्रवादी संगठनों पर नकेल कसने के लिए हजारीबाग पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई सक्रियता। लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा लोग पुलिस पर भरोसा करें। चतरा में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी उग्रवादियों ने आम्रपाली कोल परियोजना में पोस्टर चिपकाकर दहशत फैला दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पोस्टर और बैनर जब्त कर लिया। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के झालझमीरा गांव में संदिग्ध हालत में महिला की मौत। महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के खिलाफ सेन्हा थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलामू में 9 वर्षीय बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की। अपराधियों ने मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के खाटिन गांव की। धनबाद के भौरा थाना क्षेत्र के 16 नंबर ग्राउंड के पास आज सुबह 26 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीनगर में पीडीपी नेता हाजी नजीर के घर आतंकी हमले में नेता के पीएसओ मंजूर अहमद घायल हुए। 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान से आए 2 आतंकी ढेर, एक सहयोगी गिरफ्तार। डीडीसी चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में थे आतंकी। चीन पाकिस्तान को घेरने के लिए मोदी सरकार की बड़ी रणनीति। चाबहार बंदरगाह इस्तेमाल पर अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ वर्चुअल बैठक। आईआईटी मद्रास में कोरोना विस्फोट। बीते 2 सप्ताह में 66 छात्रों समेत 71 लोग कोरोना पॉजिटिव। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 336 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,984 नए केस आए सामने। वहीं एक दिन में 33 कोरोना मरीजों की हुई मौत। हरियाणा में आज से शुरू हुई 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए स्कूल 21 दिसंबर से खुलेंगे। नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी के डिजाइन पर आज होगा फैसला। 4 कंपनियां दे चुकी हैं अपना प्रेजेंटेशन। प्रयागराज में शादी समारोह में महिला फायरिंग करती दिखी। एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। महाराजगंज में पिछले 3 दिनों से लापता बच्चे का शव रोहिन नदी से मिला। बुआ के घर एक कार्यक्रम में गया था बच्चा। पुलिस की 3 टीमें कर रही थी तलाश। मथुरा में चोर को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला करने के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। सिपाही की लूटी गई पिस्टल बरामद। वाराणसी में एयर क्वालिटी इंडेक्स की सही माप के लिए लगेंगे जर्मन डस्ट सेंसर। 12 जगहों पर लगेंगे सेंसर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत होगी। प्रयागराज में ऑर्केस्ट्रा में काम दिलाने के नाम पर युवती के साथ गैंगरेप का आरोप। 4 युवकों पर केस दर्ज। 1 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। हरदोई में ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक सिपाही के साथ मारपीट। सड़क किनारे खड़ी कार को हटाने के लिए कहने पर युवकों ने पीटा। 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इटारसी में शराब के नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने ऑटो में टक्कर मारी। ऑटो की घसीटते हुए करीब 200 मीटर तक लेकर गया। एमपी के सतना में 2 ट्रकों की भिड़ंत। हादसे में एक की मौके पर ही मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। सुकमा में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आए सीआरपीएफ डिप्टी कमांडेंट शहीद। रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। आईईडी निष्क्रिय करते समय हुआ था ब्लास्ट। शहडोल के जिला अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। 2 और बच्चों की मौत के बाद कुल आंकड़ा 23 हो गया, जबकि अभी भी 3 बच्चों की हालत गंभीर बनी है। ग्वालियर में गाजर का हलवा खाने से एक की मौत, 4 लोग बीमार। फूड पॉइजनिंग की आशंका। मामले की जांच में जुटा स्वास्थ्य महकमा। अलवर में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
कोटा के एक अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर में बैंक एटीएम उखाड़ने वाले गैंग का खुलासा, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। कोटा के जेके लोन अस्पताल का केंद्रीय टीम ने किया निरीक्षण, अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में मरीज और परिजनों से की बात। राजस्थान के खींवसर में 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 युवकों की मौत, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जोजिला दर्रे में वाहनों की आवाजाही जल्द खोली जा सकती है, हिमपात के कारण बंद हो गया था रास्ता। जोजिला के पास श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जंगली हाथियों का आतंक, हाथियों ने 2 घरों को तोड़ते हुए किसानों की फसलों को तबाह किया। फिर से डीजल सेगमेंट में उतरने की तैयारी में मारुति सुजुकी, अगले साल से है री एंट्री का प्लान। हस्तशिल्प और जीआई उत्पाद को मिलेगी मानकीकरण से छूट, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मौजूदा कानून में किया संशोधन। कोरोना के बाद भारत में क्रिकेट की वापसी, मुश्ताक अली T20 क्रिकेट से होगा आगमन। भारत और ऑस्ट्रेलिया ए का दूसरा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ, गिल और पंत ने ठोका चयन का दावा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ए प्रैक्टिस मैच में मैकडर्मोट और विल्डरमुथ ने जड़ा शतक, विल्डरमुथ ने नाबाद 111 और मैकडर्मोट ने नाबाद 107 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दमदार शतक जमाने के बाद बोले बिहारी, हम्पिंग बॉस टेस्ट मैच के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कंगना की मुलाकात, तेजस फिल्म को लेकर की बातचीत। बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने को तैयार सोनू सूद, जरूरतमंदों को ई रिक्शा मुहैया कराने की योजना बनाई। रेमू डिसूजा के लिए अमिताभ बच्चन ने मांगी दुआ, दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती। ट्रांसपेरेंट ड्रेस में नजर आई आमिर खान की बेटी इरा खान, फैंस ने कमेंट से लुटाया प्यार। नाइजीरिया में स्कूल पर हमले के बाद सैकड़ों छात्र लापता, छात्रों की तलाश में जुटी पुलिस। आज अमेरिका में 145 जगहों पर पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, अमेरिकी आर्मी जनरल ने दी जानकारी। और इसी खबर के साथ फिलहाल 100 शहर 100 खबर में इतना ही। आप बन रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।